दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Question number 1. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. So number of terms, n is 50. Third term, A3 is 12. So A3 को हम लोग लिख सकते हैं A plus 2D is equals to 12. Equation number 1. And the last term is 106. मीन्स जो 50th टर्म है, क्योंकि टोटल 50 टर्म्स ही है यहाँ पे, तो A50 इज 106. तो इसको लिख सकते हैं A plus 49D is equals to 106. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो A plus 49D is equals to 106. इसमें से जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. ये हो जाएगा 47D इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9. सो D इज इक्वल्स टू 94 बाय 47. सो ये 2 से कैंसिल होगा. सो इसके बाद D की वैल्यू आ गई यहां से 2. सो D की वैल्यू आ गई 2 और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे A. सो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2D हो जाएगा. यहां से 2D राइट साइड में ले गए तो माइनस का हो गया. सो 12 माइनस 2 इंटू D की वैल्यू 2 है. सो 12 माइनस 2 इंटू 2 4. 12 माइनस 4 इज 8. दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास यहां पर आ गया है 8. सो फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2. नाउ वी हैव टू फाइंड 29th टर्म. सो A29 की वैल्यू फाइंड करते हैं. A29 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 28D. सो A इज 8 प्लस 28 इंटू D इज 2. सो 8 प्लस 2 8 is 16, 1 कैरी 56 हो जाएगा. इसको ऐड करते हैं, वी विल गेट हियर 64. सो A29 मीन्स 29th टर्म इज 64. Question number second. For what value of n are the nth terms of two APs? First AP is given. This is second AP. तो इनके जो nth टर्म है वो किस वैल्यू के, n की किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे. So this is the first term of this first AP 63. Common difference 65 minus 63 which is equals to 2. और इस वाले एपी में फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 7. तो इसको हम लोग A1 D1 कर लेते हैं, इसको A2 D2 कर लेते हैं. सो फर्स्ट एपी का nth टर्म इक्वल है सेकेंड एपी के nth टर्म के. सो इसका A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू A2 plus n minus 1 into D2. So A1 is 63 plus n minus 1 into D1 is 2 multiply 2. A2 की वैल्यू 3 दे रखी है plus n minus 1 into D2 is 7. So 63 plus इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2n minus 2 is equals to 3 plus 7 into n is 7n minus 7. So 63 minus 2 61 plus 2n is equals to 3 minus 7. तो ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 7n माइनस का 4. प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 4 आ गया यहाँ पे. इसके बाद 4 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं. सो 61 प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7n. 2n राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 12. इनको ऐड करेंगे 61 प्लस 4 65 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5n. तो यहां से 5n इज इक्वल्स टू 65 हो गया. दैट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी 65 बाय 5. सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 13 आ गया.
सो n की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 13। क्वेश्चन नंबर 3, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो 1995 में इसने काम स्टार्ट किया। इसकी सैलरी थी स्टार्टिंग में रुपीज 5,000 स्टार्टिंग में सैलरी थी, और हर एक साल इसकी सैलरी में 200 का इंक्रीमेंट हुआ। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर इसकी सैलरी हो जाएगी 5,200, उसके बाद 5,400, उसके बाद 5,600। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट चल रहा था। तो ये एपी है। किस ईयर में उसकी जो इनकम है 7,000 हो जाएगी। दैट मीन्स एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी। तो यही पूछा है कि किस ईयर में। सो ए यहां पर गिवन है 5,000, D is 200 and AN is last term, that is 7,000, और यहां पर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो AN is equals to A plus n minus 1 into D. AN is 7,000 is equals to A is 5,000 plus n minus 1 into D is rupees 200। तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। सो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 200 n माइनस 200 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000 इज इक्वल्स टू 200 n माइनस 200। इस 200 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 2,000 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 200n। इसको ऐड करते हैं। 2,200 इज इक्वल्स टू 200n। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी। n इज इक्वल्स टू 2,200 अपॉन 200। तो ये 0 कैंसिल, ये 2 से जाएगा 11। दैट मीन्स n की वैल्यू आ गई 11। यानी कि 11 इयर्स के बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो किस ईयर में पूछा है? तो 1995 से इसने स्टार्ट किया था और आफ्टर 11 इयर्स, तो इसमें ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा 6,002 मींस 2006 में इसकी जो सैलरी हो जाएगी, इसकी इनकम हो जाएगी, वो 7,000 रुपीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, find the sum of first 22 terms of an AP in which D equals to 7 and 22nd term is 149. So sum of 22 terms, as 22 की वैल्यू फाइंड करनी है, in which D is given 7 and 22nd term is 149. So इसको हम लोग लिख सकते हैं a plus 21D is equals to 149. D की वैल्यू गिवन है, a plus 21 into D is 7 is equals to 149. So a plus 7 1 is 7, 7 2 is 14 is equals to 149. So a is equals to 149 minus 147. So a is equals to हो जाएगा 2. So this is the value of a. So 22nd टर्म यहां पर गिवन है और हमें फाइंड करना है S22 इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला हम यहां पर लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म यहां पर गिवन है 22nd टर्म मींस दिस इज द लास्ट टर्म। सो n की वैल्यू 22/2, a इज कैलकुलेट किया है 2 प्लस लास्ट टर्म इज 149। सो इसको कैंसिल करते हैं, 11 से जाएगा। सो 11 इंटू इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 151। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 और ये हो जाएगा 6। दैट मीन्स सम ऑफ 22 टर्म्स 1661। क्वेश्चन नंबर 5, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term,
What is the sum of first two terms? What is the second term? Find the third, 10th and nth terms. Sum of the first n terms means Sn की वैल्यू यहां पर गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग S1 n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो S1 आ जाएगा। सो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सो 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3। सो दैट मीन्स S1 आ गया हमारे पास 3। तो ये जो S1 है यही जो है फर्स्ट टर्म। दिस इज द फर्स्ट टर्म। इसके बाद S2 फाइंड करते हैं। S2 इज अब यहां पर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स S2 आ गया 4। S2 4 आ गया है तो S2 जो होता है ये सम ऑफ मीन्स A प्लस A2। S2 यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म और प्लस जो सेकेंड टर्म है उन दोनों का सम होगा। अब यहां पर फर्स्ट टर्म गिवन है 3, सो 3 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 4। सो दैट मीन्स A2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3। सो A2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1। सो दिस इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म फाइंड करने का रीजन ये था कि हमें यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां से कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया है माइनस का 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ D। तो फर्स्ट टर्म मिल गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? फर्स्ट टू टर्म्स का जो सम है दैट इज 4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? तो सेकेंड टर्म हमारे पास 1 आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। सो A3 की वैल्यू फाइंड करनी। A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। A इज फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस 2 इंटू D इज माइनस 2। सो 3 माइनस 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। दैट मीन्स A थर्ड यानी कि A3 आ गया हमारे पास माइनस का 1। इसके बाद 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म मीन्स A प्लस 9D। A इज 3 प्लस 9 इंटू D इज माइनस 2। सो 3 माइनस का 18 तो ये हो जाएगा माइनस का 15। सो 10th टर्म जो आ गया दैट इज माइनस 15। इसके बाद an की वैल्यू फाइंड करनी है। an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। द वैल्यू ऑफ A इज 3 प्लस n माइनस 1, वैल्यू ऑफ D इज माइनस 2। सो 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। तो यहां से 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। सो 5 माइनस 2n। सो दिस इज an। इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ। इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ। अगर इस गाने को कंप्लीट सुनना है तो आप कमेंट करें। Please like, share and subscribe to my channel.